तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सक्सेसफुल डीमर्जर के बाद आईटीसी लिमिटेड ने भी अपने डीमर्जर को अनाउंस किया है। तो आईटीसी इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाली 10 कंपनीज में से एक है। तो मल्टीपल फील्ड्स में काम करने वाली ये कंपनी अपने होटल बिजनेस को, कि जो अब तक आईटीसी लिमिटेड का ही एक हिस्सा था, लेकिन अब मैनेजमेंट ने इसको मेन बिजनेस से डीमर्जर करने का डिसीजन लिया हुआ है। तो एक्चुअली ऐसे कुछ मेन रीजंस थे कि जिसकी वजह से आईटीसी को ये डीमर्जर का डिसीजन लेना पड़ा, जिसमें से एक रीजन ये है कि होटल बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू है वो आईटीसी के टोटल रेवेन्यू में 5% से कम का कंट्रीब्यूशन कर रहा था। और अगेन उसके सामने जो आईटीसी का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है उसमें से ऑलमोस्ट 20% होटल बिजनेस में जा रहा था। और इसीलिए कंपनी के लिए ये करना एक सही ऑप्शन था, ताकि होटल बिजनेस के जो कुछ की पैरामीटर्स हैं उनको इंडिविजुअली एनालाइज किया जा सके। फॉर एग्जांपल लो रेवेन्यू एंड हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे पैरामीटर्स को क्लियरली एड्रेस किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ के लिए एक अल्टरनेट स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सके। तो एक्चुअली ये एक क्विक वैल्यू अनलॉकिंग मेथड है, लॉन्ग टर्म में एक वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस भी बन सकता है। और जो आईटीसी के की इन्वेस्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट के टाइप्स हैं वो खुद भी कहीं ना कहीं पिछले 2-2.5 साल से इस डीमर्जर का वेट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बेनिफिट और है कि ये दोनों कंपनीज मतलब आईटीसी और होटल अपने अपने कोर सेगमेंट में फोकस कर पाएंगे। और साथ में अब तक जो ये कंबाइन बैलेंस शीट की वजह से एक दूसरे का जो अननेसेसरी इंटरफियरेंस था वो भी खत्म हो जाएगा। अगेन अगर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो सभी इन्वेस्टर्स दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को इंडिविजुअली एनालाइज कर पाएंगे। और साथ ही जो इन्वेस्टर्स एफएमसीजी सेक्टर में और सिगरेट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो आईटीसी के शेयर ले सकेंगे, और जो होटल बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो उसके शेयर ले सकते हैं। तो एक्चुअली कंपनी के इस पॉजिटिव एक्शन के बाद भी कंपनी का शेयर 2 ट्रेडिंग सेशन में 7 से 8% डाउन क्यों हो गया, तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि डीमर्जर के बाद रखा गया शेयर होल्डिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो डीमर्जर का पूरा प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि जो मेन कंपनी है मतलब आईटीसी वो डीमर्जर के बाद होटल बिजनेस में 40% स्टेक अपने पास रखेगी, और जो बचा हुआ 60% स्टेक है वो आईटीसी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो आईटीसी में शेयर होल्डिंग है उसी प्रोपोर्शन में होटल बिजनेस के शेयर भी दिए जाएंगे उस 60% में से। और यही वो मेन रीजन है कि जिसकी वजह से शेयर 7 से 8% डाउन हो गया था। हालांकि जो बाकी की शेयर होल्डिंग है वो इन्वेस्टर्स को उनकी जो आईटीसी में होल्डिंग है वहां से मिली जाने वाली है, क्योंकि एट द एंड 40% स्टेक तो आईटीसी के पास ही है, और आईटीसी में तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो तो है ही ना। इसके अलावा यहाँ पे एक कंपेरेटिवली छोटा रीजन ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आईटीसी का शेयर 2023 में कंटिन्यूसली सेंसेक्स को आउट परफॉर्म करता आ रहा है और 50% के अराउंड ग्रो कर चुका है। अब यहाँ पे आईटीसी के होटल बिजनेस की एक क्विक इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि अक्रॉस 80 लोकेशंस आईटीसी के टोटल 115 होटल्स अवेलेबल हैं, कि जो ऑलमोस्ट 6 टैग्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल लग्जरी सेगमेंट में आईटीसी होटल्स और उससे थोड़ा नीचे मतलब प्रीमियम सेगमेंट में वेलकम होटल्स।